नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम ऑफ लर्निंग में। आज मैं आपको हिंदी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ाऊंगी। यह आपका प्रथम पाठ है और संस्कृत खंड से लिया गया है। हिंदी आप जानते हो कई भागों में विभक्त है, खंडों में विभक्त है, तो यह आपका संस्कृत खंड से लिया गया पाठ है। वाराणसी यानी कि बनारस। तो बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद हम करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं इसका संदर्भ, जो कि लिखना आवश्यक होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में यानी कि इस गद्यांश में वाराणसी नगरी के घाटों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी। वाराणसी एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगायाः कूले स्थित। इयम माने होता है यह। विमल सलिल तरंगाया यानी कि स्वच्छ जल की तरंगों वाली। गंगाया माने गंगा के किनारे पर स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? विमल स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर यह स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्तिम धवलायाम चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या घट्टानाम यानी कि इसके घाटों की वलयाकृति घुमावदार आकृति, चंद्रमा की सफेद चांदनी में यह जो आकृति होती है वह बहुत ही सुंदर लगती है। अगणिता, अगणिता माने अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्य देशेभ्य, बहुत दूर देशों से नित्यम रोज ही यहाँ पर आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसति। यानी कि इसके घाटों की शोभा या सुंदरता को देख करके, विलोक्य माने क्या होता है? देख करके इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। अगला पद्यांश अब देखते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव ग्रहे ग्रहे विद्यायाः दिव्य ज्योतिः घोतते। यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही गहे गहे माने घर घर में विद्या की अलौकिक, दिव्य माने होता है दिव्य ज्योति यानी अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहिति। अधुना अपि माने आज भी वहां पर संस्कृत की वाग्धारा प्रवाहित हो रही है। यानी संस्कृत वहां पर बोली और सुनी जाती है, संस्कृत वाणी का वहां प्रवाह है। जनानाम ज्ञानम चे वर्धते, और लोगों के ज्ञान को क्या कर रही है? वर्धते माने बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य। मूर्धन्या माने क्या होता है? उच्च कोटि के विद्वान। ठीक है, ये होता है विद्वान। वैदिक वाग्मस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। च इदानी निरता यानी कि निरंतर लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिकः, यानी कि केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी गीता वर्णः अध्ययनाय अत्र आगच्छति। यानी केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्यते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति आदि, यह 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर है।
येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, यानी कि इसमें ज्ञान और विज्ञान के नए व पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। प्रचलित यानी कि प्रचलन में हमेशा ही रहता है। ये विश्वविद्यालय जो आपको बताए गए हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीनों विद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन कराया जाता है। आगे है बच्चों, एषाम नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायां केंद्र स्थली अस्ति। यह नगरी यानी कि बनारस नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल है, यानी कि बहुत ही महत्व रखते हैं। एतम एव संस्कृतवागमस्य संस्कृतेंश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरत, यानी कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, आलोक माने होता है प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह फैला है। मुगल युवराज, मुगल युवराज दारा शिकोह, ये बच्चों नाम है युवराज का, दारा शिकोह अत्रागत्य ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन के और भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, प्रभावितः अभवत्, प्रभावित हुए, यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम करित, यानी कि ये जो आपके युवराज थे, मुगल साम्राज्य के युवराज जो थे, वह इतने अधिक प्रभावित हुए कि इन्होंने उपनिषदों का अनुवाद, उपनिषदों का अनुवाद पारसी और संस्कृत भाषा में करवा दिया था। इयम नगरी, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, तो इयम नगरी किसके लिए कहा गया है? वाराणसी के लिए। तो वाराणसी नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मन अत्रागत्य, यानी कि ये सभी जो महात्मा थे वह यहाँ पर आए थे, आकर के स्वयान विचारान प्रसारयन, इन्होंने यहाँ पर आकर के अपने विचारों को फैलाया, ठीक है, प्रसार किया, अपने विचारों का प्रसार प्रचार किया। न केवलम दर्शने, न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च लोके विश्रुता, यानी कि न केवल साहित्य और धर्म और साहित्य धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु यह कला और शिल्पों के लिए भी यह नगरी प्रसिद्ध है, ठीक है। अत्रयः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र सप्रहन्ते, यानी कि यहाँ की रेशम साड़ियाँ, कौशेय शाटिका रेशम की साड़ियाँ देश विदेश में पसंद की जाती हैं। आगे है अत्रयः प्रस्तर मूर्तय प्रथितः, यानी कि यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजः परंपरा प्राचीन परंपरा में इदानीमपि परिपालयति, यानी कि यह प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन हो रहा है। इदानीमपि माने होता है इस समय भी। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। ये जो दो पंक्तियां हैं वे कही गई हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च भूषणम कौपीन यत्र कौशेय सा काशी केन मीयते, यानी कि जहाँ शरीर पर, जहाँ मरना कल्याणकारी है, मरण मंगलम यानी मरना ही कल्याणकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है, विभूषण यानी आभूषण, और कौपीन माने होता है लंगोटी, तो जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है,
वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? सा काशी केन मीपवती, यानी वह काशी को हम किसके द्वारा माप सकते हैं? अर्थात काशी अतुलनीय है, जिसकी कोई समानता नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपका यह चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।